दोस्तों, मैं श्याम सुंदर शर्मा अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है पारस पत्थर क्या है और महात्मा जी ने इसे गृहस्थ क्यों क्यों दिया। दोस्तों, कथाओं के अनुसार पारस एक ऐसा दिव्य पत्थर होता है जिसे लोहे को स्पर्श कराते ही लोहा शुद्ध सोने का बन जाता है। एक समय की बात है। उदाहरण के अनुसार मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। किसी जमाने में एक गृहस्थ के यहाँ एक सिद्ध महात्मा जी पधारे। गृहस्थ ने महात्मा जी का बड़ा स्वागत और सत्कार किया। गृहस्थ की सेवा से प्रसन्न होकर महात्मा जी ने उससे वरदान मांगने को कहा। गृहस्थ बोला, हे महात्मन, मैं बहुत गरीब हूँ। 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए दिन रात एक करके मेहनत करता हूँ, फिर भी अपने परिवार को भरपेट भोजन नहीं करा पाता। इस कष्टमय जीवन से तो मर जाना अच्छा है। इसे सुनकर महात्मा जी बोले, बेटा दुखी मत हो, तुम गरीब जरूर हो। संसार में गरीब बहुत बड़ा दुख है, लेकिन ये भी तो देखो, मेहनत की कमाई से तुम्हारे परिवार में कोई बीमारी या अनहोनी तो नहीं होती है। फिर भी मैं तुम्हारी गरीबी दूर करने का एक साधन बतलाता हूँ। महात्मा जी की बात सुनकर जैसे गृहस्थ की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। महात्मा जी ने कहा, बेटा ये पारस पत्थर मैं आपको देता हूँ। इस दिव्य पत्थर को आप लोहे का स्पर्श कराओगे तो वह लोहा शुद्ध सोने में बदल जाएगा। लेकिन बेटा सावधान, ये पारस पत्थर मैं तुम्हें केवल 3 दिन के लिए ही दूंगा। तीसरे दिन शाम के समय मैं इसे आपसे वापस ले लूंगा। उसके बाद एक भी मिनट आपके पास नहीं रहने दूंगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना। गृहस्थ ने कहा, महाराज 3 दिन तो बहुत हैं, मुझे मंजूर है, आप इस पत्थर को मुझे दे दो। पारस पत्थर को देकर महात्मा जी चले गए। अब गृहस्थ ने विचार किया कि इतना लोहा इकट्ठा कर लूं कि 7 पीढ़ी तक खाने पीने का झंझट ही ना रहे। अब उस गृहस्थ ने शहर जाकर लोहा खरीदना चाहा। वह बिना देर किए शहर को चल दिया। पहले जमाने में आने जाने के साधनों की कमी थी, इसीलिए उस गृहस्थ को शहर पहुंचने में 1 दिन लगा। शाम को जब वह शहर पहुंचा तो बाजार बंद हो चुका था। अब उसे दूसरे दिन बाजार खुलने का इंतजार था। सुबह बाजार खुला, वह गृहस्थ लोहे की दुकान पर पहुंचा। भाव ताव करने के बाद उसने लोहा खरीदा। इस खरीद फरोख्त में पूरा दिन गुजर गया। शाम होने के बाद अब गृहस्थ को चिंता होने लगी। कोई वाहन नहीं बचा था, आखिरी बस भी चली गई थी। तीसरे दिन सुबह उसे चिंता सताने लगी कि अब जल्द ही घर पहुंचकर पारसमणि को लेकर पूरे लोहे को स्पर्श कराता हूँ। सोचकर वह घर की ओर चल दिया। तीसरे दिन शाम होते होते वह बस स्टेशन आया और लोहे का उतारने का प्रबंध करने लगा। जैसे ही वह घर जा रहा था,
रास्ते में महात्मा जी मिल गए। गृहस्थ ने महात्मा जी के पैर पकड़ लिए और कहा, महाराज, मैं अभी लोहे को लेकर घर पहुंचता हूँ, पारस पत्थर से लगाकर सोना बनाता हूँ और आपको पारस पत्थर वापस कर दूंगा। महात्मा जी ने कहा, अब बेटा, शर्त के अनुसार 1 मिनट भी नहीं पारस पत्थर आपके पास रहेगा। आज शाम तीसरा दिन है। हमारी शर्त शाम तक हुई थी। गृहस्थ खूब गिड़गिड़ाया, लेकिन महात्मा जी ने उसकी एक ना सुनी। अपनी शर्त के अनुसार पारसमणि पत्थर लेकर महात्मा जी चले गए। बेचारा गृहस्थ हाथ मलता खड़ा रह गया। दोस्तों, कहानी का सारांश यह है कि पारस पत्थर हमारा शरीर है। महात्मा जी समय चक्र हैं। अपने जीवन काल में हम जो भी कुछ अच्छा और बुरा कर्म कर लें, वह हमारे साथ जाएगा। मौत तो दरवाजे पर खड़ी है, वह 1 मिनट भी रोके कब रुकेगी। हम में से कितनों को पता है कि वह कब ईश्वर को प्यारे होने वाले हैं? ये बात कोई नहीं जानता। इसलिए इन उतार चढ़ावों के बीच हमें अच्छे कर्मों को अपनाना चाहिए, जो हमारे साथ हमेशा जाएंगे। धन्यवाद। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।